Hello my dear students, welcome to my channel. In this module, we'll be completing the topic of differentiation and integration. So let's begin. Suppose this is a rod of length L और हमने अगर इसका छोटा सा पार्ट निकाल लिया so that part will be DL. ओके अगर हमने छोटा सा पार्ट निकाला तो वो DL हो जाएगा. नाउ अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m एंड हमने इसका छोटा सा पार्ट निकाल लिया तो दैट पार्ट विल बी dm, राइट. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. अगर ये एक ऑब्जेक्ट है एंड हमने इसे थोड़ा सा फोर्स दिया तो देयर विल बी अ चेंज इन पोजीशन, तो दैट चेंज इन पोजीशन विल बी df. तो चेंज इन पोजीशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो df बाई dt से ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट होगा. तो जब भी हम लोग dx बाई dt के फॉर्म में लिखते हैं तो दैट इज़ डिफरेंशिएशन. ओके नाउ हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन से न्यूमेरिकल्स में डिफरेंशिएशन लगाना है. तो हमारे पास एक कीवर्ड गिवन रहेगा दैट इज़ एट. जिस भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको एट गिवन होगा दैट मीन्स आपको डिफरेंशिएशन निकालना है. अगर हम एग्जाम्पल लें इन 10 सेकेंड्स, तो इन 10 सेकेंड्स इट इज़ नॉट इंस्टेंट बट एट 10th सेकेंड इट इज़ इंस्टेंट. तो ये इंस्टेंटेनियस होता है हमेशा. डिफरेंशिएशन में हमारे पास टाइम नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज इंस्टेंटेनियस. नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन. अगर हमें x इक्वल्स टी स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर गिवन है तो जो भी हमारा पावर होगा वो एक कम हो जाएगा, दैट मीन्स कि पावर डिडक्ट होगा और जो पावर है दैट विल गेट मल्टीप्लाइड. तो x इक्वल्स टी स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर है, सो इट विल बी dx बाई dt इक्वल्स 2t पावर 1 बिकॉज पावर डिडक्ट हो जाता है. dx बाई डी टी इक्वल्स 2t पावर 1 और ये 2 जो है 3t स्क्वायर में दैट विल गेट मल्टीप्लाइड, तो ये 6 हो गया 61. सो आंसर विल बी dx बाई डी टी equals 2t1 plus 61. Now let's come to our next question which is x equals 1 upon में root t. तो root t हम t पावर 1/2 लिख सकते हैं. नाउ जब हमारा t पावर 1/2 ऊपर जाएगा सो इट विल बी t पावर -1/2, राइट. सो dx बाई डी टी इक्वल्स -1/2t और -1/2 में 1 डिडक्ट हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू -3/2. तो पावर मल्टीप्लाई हुआ एंड फिर डिडक्ट हो गया ऊपर. ओके तो dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू -1/2 t पावर -3/2. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इक्वल्स a प्लस बी टी स्क्वायर. तो x जो है वो dx बाई डी टी के फॉर्म में लिखा जाएगा. a 0 हो जाएगा एंड 2bt 1 हो जाएगा बिकॉज जो आपका पावर है वो डिडक्ट हुआ है 1. नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रोडक्ट रूल. सो बेसिकली अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल है p इक्वल्स एम वी, तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे. तो फर्स्टली वील राइट डी पी बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में, फिर डी एम बाई डी टी इंटू वी प्लस डी वी बाई डी टी इंटू एम. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल दैट इज़ x इक्वल्स ए बी. नाउ इसे हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे. तो x को हम dx बाई डी टी के फॉर्म में लिखेंगे इक्वल्स डी ए बाई डी टी इंटू बी प्लस डी बी बाई डी टी इंटू ए, राइट. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इंटीग्रेशन. जो इंटीग्रेशन है दैट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ डिफ्रेंशिएशन. मतलब हम डिफ्रेंशिएशन में पावर डिडक्ट करते थे एंड इसमें हम पावर्स को ऐड करेंगे. फॉर्मेट इसका होता है a पावर n+1 अपॉन में n+1. इसका साइन होता है s से, राइट. नाउ
टी में पावर इज़ 1 और हमने फॉर्मेट देखा था कि a पावर n+1, तो टी में पावर ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 1+1 अपॉन में 1+1 विच विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन में 2। नाउ ब्रैकेट के बाहर जो 2 है दैट इज़ द फाइनल वैल्यू एंड 0 जो है वो इनिशियल वैल्यू है। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो फर्स्टली विल पुट 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 0 हमारा क्या था, इनिशियल वैल्यू था, तो -0 का स्क्वायर अपॉन में 2। ओके, नाउ 4/2 - 0/2 विच विल बी इक्वल टू 2। ओके, it is a very important question. Do practice it. Stay tuned. Also do like, share and subscribe. Thank you for watching.